कहते हैं कि हाँ कि शिक्षा मंत्री मधेपुरा के राजनीति को गंदा कर दिया है। उन्होंने शहर में रह करके आईबी में बैठ करके और लोगों के दरवाजे दरवाजे जा करके जो है सो एक प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने का काम किया है। हम तो कहते हैं कि उस मंत्री को इस्तीफा दे करके आ जाना चाहिए, वार्ड का चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी के नाम पर वोट ले लेता है और पार्टी के नाम पर जाकर के जो है सो मंत्री बन जाता है। अपनी औकात है तो आकर रोड पर आकर के वोट मांगे, पता चल जाएगा वार्ड पार्षद कुकर्म के कारण किया है। जो उन्होंने कुकर्म शहर में किया है उसको देख रही है। आज जान लीजिए मंत्री जी जो घिनौना काम किया, मैंने कहा वो प्रत्येक पोल पर लाइट लगवाया, आप देख रहे हैं। और शहर में 2 टाइम कमीशन की भी चर्चा होती है, एक सफारी की भी आपकी गाड़ी की चर्चा होती है कि सफारी गाड़ी कमीशन में मिला है। तो बात बता देते हैं, तो उसकी जो बोलता है तो उसको उसका पेपर भी तो दे देना चाहिए ना। जी रविंदर यादव के नाम से गाड़ी कौन सी है? मैंने तो हलफनामा में दिया है कि मुझे कोई गाड़ी नहीं है, तो मेरी पत्नी को कोई गाड़ी नहीं है। सामने तो खड़ी है सब, वो तो गाड़ी कंपनी की गाड़ी है। सीसीटीवी में सबसे बड़ा आरोप लग रहा है कि चालू नहीं है, सिर्फ दिखावे की। आप जो है सो वोट हमको दीजिए, हम आपको विभिन्न तरह की सामग्री आपको देंगे। कल जो है सो कहेगा कि साले तुम तो पहले लिया था, अभी क्या मादर चोद बोलने के लिए भोज नहीं करता, दही बहुत सुरक्षता है। वह जो आजकल के प्रत्याशी होते हैं ना बहुत ज़्यादा आरोप लगाते हैं, लेकिन जब उस जगह आएगा तो वो अभी वही काम करेगा। समझ गए ना? लेने देने का वो सबका वो आवास में कमीशन की बात हर जगह होती है, जहाँ भी ऑफ द कैमरा बात होती है। कमीशन आप लेते थे या वार्ड पार्षद पे जाते थे? चुनाव भी सर पर है, हल्की बारिश होती है, आपको भी जूता उतार के जाना पड़ता होगा लोगों से मिलने के लिए। समस्या है क्योंकि जल जमाव की स्थिति। मधेपुरा नगर परिषद है और मधेपुरा नगर परिषद हमेशा सुर्खियों में बना रहता है और इन पे आरोप भी लगे हैं। उनका भी हम सवाल करके जवाब मांगेंगे कि यह आरोप कहाँ तक सत्य है। सर, सीसीटीवी में सबसे बड़ा आरोप लग रहा है कि चालू नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए लगा दिए। देखिए, इसका मॉनिटरिंग जो होता है थाना से होता है और इन्होंने यह जो है नगर परिषद के द्वारा लगाया गया है। इसमें प्रशासनिक पदाधिकारी का बहुत बड़ा आग्रह था कि पैसा का निधि का अभाव है, नगर परिषद से लगवाया जाए, तो हम लोगों ने बोर्ड से निर्णय लेकर के लगवाया। अब जो है सो उसमें कहीं ना कहीं कुचक्का लोग जो जिसको की आदत थी, जो कुछ जगह बैठ करके दारू गांजा पीने खाने ये सब का था, तो वो लोग कहीं ना कहीं तार को नोचता होता है, इसका शिकायत मिलता है। और इसमें जो है सो कहीं ना सीसीटीवी में बहुत का कैद भी हुआ है, क्योंकि नोचने से पहले तो उसके आसपास देख लिया जाता है। तो जो है थाना में इसका मॉनिटरिंग होता है और उस पर निगरानी थाना की होती है। बारिश की समय है, चुनाव भी सर पर है, हल्की बारिश होती है, आपको भी जूता उतार के जाना पड़ता होगा लोगों से मिलने के लिए। समस्या है क्योंकि जल जमाव की स्थिति बद से बदतर है, नालों में पानी भरा हुआ है, नालों की निकासी नहीं है। तो क्या आपने इस पे काम किया था या कहाँ तक काम अधूरा रह गया? देखिए, आपको देखना पड़ेगा, जब जिस समय में चेयरमैन बनी निर्मला जी, तो आप देखिएगा शहर के वार्ड नंबर 9, 8, 7 के बॉर्डर पर जो भट्ट उना पानी लगा रहता था, लेकिन आप आ जाइएगा तो वहाँ चकाचक बना हुआ है, रोड का बनवाया गया है। 6 महीना मात्र निर्मला जी को काम करने का मौका मिला। 6 महीना में जो अधूरा कच्चा सड़क था उसको बनवाने का काम किया, उसमें नाला के निर्माण का करवाने का काम किया। शहर के पानी को निकासी के लिए जगह जगह पर कलहट निर्माण करवाने का काम किया गया। प्रधानमंत्री आवास में कमीशन की बात हर जगह होती है, जहाँ भी ऑफ द कैमरा बात होती है। कमीशन आप लेते थे या वार्ड पार्षद पे जाते? नहीं, देखिए, आप जाके कमीशन की बात मैं नहीं करता। कमीशन लेने और देने वाले दोनों दोषी होता है। अब 1301 आवास योजना का निर्मला दी एक दिन में फाइल पर साइन की थी और पहला बार का इतिहास है कि इतना बड़ा भुगतान एक साथ हुआ है। 850 का भुगतान हो चुका है। 450 कार्यपालक पदाधिकारी के लापरवाही के कारण फंसा रह गया गरीब का। नहीं तो आरोप तो लग रहे हैं वार्ड पार्षद पे कहीं पे कोई लगा रहा है, कहीं देखिए, एक तो बात बताते हैं, हम तो लेने और देने दोनों को बात दोषी बोलते हैं। कोई आदमी को लालच होगा कि गरीब को नहीं मिले, हमको पहले मिल जाए, तो वो जाके दे देता होगा, किसी को देता होगा, लेकिन हम लोगों ने नहीं सुना है, न देखा है। लोग जो भोज नहीं करता दही बहुत सुरक्षता है। वह जो आजकल के प्रत्याशी होते हैं ना बहुत ज़्यादा आरोप लगाते हैं, लेकिन जब उस जगह आएगा तो वो अभी वही काम करेगा। समझ गए ना? लेने देने का वो सबका वो उस पर मेरा कोई कटाक्ष नहीं है, मैं किसी पर कमेंट नहीं करूँगा। अच्छा, अभी चर्चा चल रही है, हर चौक चौराहे पे चर्चा चलती है कि पहले तो वार्ड पार्षद मलाई खाते थे, अब वो मलाई आम जनता के बीच में बंटने लगी है, और इससे कहीं ना कहीं माहौल बदल रहा है या खेला हो सकता है इसमें? देखिए, खेला की बात जो कर रहे हैं
मात्र जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं उसमें से 3-4 आदमी की चर्चा शहर में ज़्यादा हो रही है, पैसा का, पैरवी का जो है। वो लोग हम आँख से तो नहीं देखे हैं, लोग बोलता है वह बांटता है तो आप क्यों नहीं देते हैं, तो हमारे पास है ही नहीं, तुम देंगे क्या? आपसे भी खर्चा मांगा जाता है? आदत तो लोगों को कुछ ऐसा नहीं मांगा जाता है। लोग बोलता है कि फलना साड़ी बांट दिया है, फलना मुर्गा आज बांट दिया है, फलना जो है सो आकर के जो है सो कुछ दे के गया है, तो ऐसा माहौल ऐसा सुना जाता है कि सच में होता भी है? देखिए, जो आदमी काम कर नहीं किया जनता का, तो उसको तो आधार एक ही बचता है ना, जो हम कैसे जाकर के ठग करके पद पर आ जाएं। नहीं तो परिश्रम करेगा तो लोग को डरेगा क्यों? जनता के बीच आमना सामना जाए, गोपनीय ढंग से देखिएगा कि कुछ मुख्य पार्षद प्रत्याशी रजिस्टर लेकर के 500 रुपया रोज पर लेबर रखे हुआ है, घर घर जाता है और उससे कहता है कि आप अपने परिवार के सदस्य का नाम, कितना सदस्य है, कितना वोट है, आप अपना आधार नंबर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप फ़ोन पर बुलाएंगे, आपको हम कुछ देंगे और हमको वोट दीजिएगा। साड़ी बांटा जा रहा है। इसका मतलब है कि उसका नेतृत्व बहुत कमज़ोर है, लोगों पर उसके काम कभी किया नहीं है और लोगों को ठगा है। कई लोग पार्टी के नाम से वोट मांग रहे हैं। देखिए, यह बदनाम तो यहाँ हुआ है उम्मीदवार, और हम तो खुलेआम पार्टी के नाम कहते हैं कि यहाँ के शिक्षा मंत्री मधेपुरा के राजनीति को गंदा कर दिया है। उन्होंने शहर में रह करके आईबी में बैठ करके और लोगों के दरवाजे जा करके जो है सो एक प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने का काम किया है। हम तो कहते हैं कि उस मंत्री को इस्तीफा दे करके आ जाना चाहिए, वार्ड का चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी के नाम पर वोट ले लेता है और पार्टी के नाम पर जा करके जो है सो मंत्री बन जाता है। अपनी औकात है तो आकर रोड पर आकर के वोट मांगे, पता चल जाएगा कि वार्ड पार्षद का चुनाव क्या होता है। वो तो पार्टी की चुनाव होती है। हम लोग सुने हैं, देखे हैं और हम कहते हैं चलें। पार्टी ने तो पाला बदल लिया, लेटर जारी कर दिया। लेटर जारी किया उन्हीं लोगों को कुकर्म के कारण किया है, जो उन्होंने कुकर्म शहर में किया है उसको देख रही है। आज जान लीजिए, मंत्री जी जो घिनौना काम किया, मैं उसको ही कहता हूँ, मैं सब शहर में देखा हूँ, हम लोग जानते हैं, जो अपने व्यवहार पर 5वां बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2002 से 7 तक निर्मला दी चेयरमैन रही है वार्ड पार्षद के बाद, 2007 से 12 तक वार्ड पार्षद है विरोधी दल का मजबूत नेता, 12 से 17 तक मजबूत नेता, 17 से वो 21 तक मजबूत विरोधी, फिर संघर्ष के बल पर जाकर के मुख्य पार्षद बनी। ऐसे माहौल में आप किस प्रकार काम कर रहे हैं? देखिए, आज भी जनता ईमानदार है, जनता देख रही है। क्या अगर आज ये 5 दिन 10 दिन खिलाने पिलाने से कोई बन जाएगा तो ज़रूर हमको 5 साल ठगेगा। तो वैसे लोगों का लेन देन जो करेगा देगा। आज जनता से मैंने भी अपील किया हूँ, अगर कोई कुछ देने लेने आता है तो ज़रूर लो, लेकिन ईमानदार आदमी को वोट देना। अगर मैं उस ईमानदार में काबिल हूँ तो लायक हूँ तो मुझे देना, नहीं तो मैं मुझसे अच्छे लोगों को वोट देना। वैसे लोगों को मत देना जो अभी समय आया है तो आपको दादा कहता है कल जाकर जूता मारेगा। वैसे लोगों आज आपको कह रहा है कि नहीं आप जो है सो वोट हमको दीजिए, हम आपको विभिन्न तरह की सामग्री आपको देंगे, और कल जो है सो कहेगा कि साले तुम तो पहले लिया था, अभी क्या मादरचोद बोलने के लिए आया। ऐसा हो सकता है। तो मैं वैसे लोगों से कहता हूँ, वैसे लोगों को मत जरूर दीजिएगा। रविंदर यादव निर्मला देवी के नेतृत्व में काम हुआ है, किए हैं। अगर हमने CCTV कैमरा लगवाया, आपने शुरू में कहा प्रत्येक पोल पर लाइट लगवाया, आप देख रहे हैं। पर शहर में 2 टाइम कमीशन की भी चर्चा होती है, एक सफारी की भी आपकी गाड़ी की चर्चा होती है कि सफारी गाड़ी कमीशन में मिला है। तो बात बता देते हैं, तो उसकी जो बोलता है तो उसको उसका पेपर भी तो दे देना चाहिए ना जी। रविंदर यादव के नाम से गाड़ी कौन सी है? मैंने तो हलफनामा में दिया है कि मुझे कोई गाड़ी नहीं है, तो मेरी पत्नी को कोई गाड़ी नहीं है। सामने तो खड़ी है सफारी। वो तो गाड़ी कंपनी की गाड़ी है, वो आर एंटरप्राइजेज कंपनी है, उसकी गाड़ी है। आप उसका ओनर बुक कहिएगा तो मैं लाके दिखला देता हूँ। वह कंपनी की गाड़ी है, जो कंपनी चलती है, जिसका कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलता है, काम चलता है, ठेकेदारी चलता है। आर एंटरप्राइजेज का प्रोप्राइटर कुंदन कुमार है, तो कुंदन कुमार की गाड़ी है। तो गाड़ी दरवाजे पर रखना, ऐसा भगवान ऐसे औकात नहीं दिया कि मैं गाड़ी नहीं रख सकता हूँ, लेकिन गाड़ी के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है शहर में। हमारे लिए गाड़ी सवारी एक स्कूटी है। काफ़ी सारे आ गए इस बार चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि जनता द्वारा मौका मिला है चुनने का मुख्य पार्षद। तो वो भी कह रहे हैं कि हम सब काम कर देंगे, के बार कहते सब विकास कर देंगे। नहीं समझे, विकास करने की बात तो आप तो विकास करके हम दिखाए हैं। कोई कम से कम 5 तो उपलब्धि बता दे, जब मैंने फलाने गरीब की बेटी की शादी में इतना रुपया दिया है,
निस्वार्थ, बिना सूद का, बिना ब्याज का, तो मैं मान लूँ। कोई ये बता दे कि फलाने के बीमारी में मैं सरा खड़ा रख के मैं जो है सो अब इलाज करवाया है, तो वो बता दे। हमको तो आप शहर में चले जाइए, ऐसा 50 आदमी मिलेगा कि रविंदर यादव जो है सो बुरा परिस्थिति में हमको साथ दिया है।